हाय एवरीवन, अनअकैडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लास में आज हम कवर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और किस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आज यही देखेंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। सबसे पहले बात करें कि अगर आपको सीआई बहुत जल्दी निकालना है तो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो 2 साल और 3 साल के लिए आता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोचा रहता है। कई बार क्या होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो काफी इजी दे देता है, 5, 6, 7, 12% दे देता है, लेकिन कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कठिन कर देता है, इसीलिए बच्चों को दिक्कत जाती है। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो 2 साल और 3 साल के लिए, कैसे आप 2 साल और 3 साल के सीआई को जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को यदि आप एक बार समझ लेंगे तो बहुत जल्दी आप आंसर ला सकते हैं, क्योंकि इस एक कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, तो चलिए 2 साल वाला पहले करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि यदि प्रिंसिपल 1000 हो, समय 2 साल हो, रेट 10% हो, तो सीआई कैसे निकालें। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। तो देखिए जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं उसमें आपको क्या करना है कि आपको देखना है समय 2 साल है, तो अगर 2 साल है तो आपको 2 लाइन बनानी है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और घटते क्रम में बनानी है। ठीक है, घटते क्रम में बनानी है। अब इन बॉक्सेस में भरना क्या है आपको, तो 1 साल का ब्याज। जैसे प्रिंसिपल 1000 दिया है, समय 2 साल दिया, रेट क्या है 10% है, तो यही ब्याज जो है आपको इन बॉक्सेस में भरना है। तो 1000 का 10% क्या होता है बताइए, 1000 का 10% होता है 100। तो अगर 100 यहां पर है तो 100 आपको यहां पर भी रखना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, यहां पर इस ब्याज का 10% रख देंगे, यानी कितना आ जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 10, आपके पास सीआई टोटल आ जाएगा कितना, 210 रुपए। यानी कि आप इसको अगर जोड़ देंगे आपका सीआई आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो सीआई आप कैसे आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और विद इन 5 to 6 सेकंड आप ला सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल 8000 दिया है, समय दिया है आपको 2 साल, रेट दिया है आपको 6%। आपको सीआई भी बताना है, आपको एसआई भी बताना है। ओके, दोनों बताना है। तो 2 साल के लिए आप 2 लाइन बनाइए, पहली लाइन, दूसरी लाइन, एक लाइन ये घटते क्रम में। यहां पर क्या बनेंगे आप, ब्याज बनेंगे। तो 8000 का 6% क्या होगा भाई, 8000 के यदि आप 6% निकालोगे तो ये कट जाएगा, आपके पास हो जाएगा 8 48 यानी 480, और यहां पर भी कितना आ जाएगा आपके पास 480। फिर इसका 8% यहां पे रख दो, एज सिंपल। तो बस यदि आप 480 का 8% निकालोगे तो ये कट जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा 64, आपके पास बचेगा 6, 8 को 32 और 6 38/10, यानी कि 38.4 यहां पर आ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, आ गया आपका सीआई। ठीक है, सीआई कितना हो जाएगा आपके पास, यहां पर हो जाएगा आपके पास 960, और इसमें आपको 38.4 जोड़ देना है। यदि आप 38.4 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, 639 998.4। बहुत सरल आ गया। अच्छा, अब एसआई कैसे निकालें, तो हमेशा याद रखिएगा कि इस मेथड को, लाइन मेथड कह सकते हैं आप इसको, इस मेथड में ये जो पहला वाला बॉक्स होता है ये हमेशा आपका एसआई होता है, हमेशा आपका एसआई होता है। यानी 960 रुपए क्या है आपका एसआई है। क्लियर है, कुछ भी कठिन नहीं है, सरल है। और प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपसे उतना ही ज्यादा बनेगा। यहां पर मैंने 3 क्वेश्चन लिया है, सीआई लिया है, एसआई लिया है, और सीआई माइनस एसआई लिया है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 1500 दिया है, 2 साल दिया है, तो लाइन कितनी बनाएंगे आप, 2 लाइन। ठीक है, यहां पर भरिए ब्याज। तो 15 का कितना निकालेंगे आप, 8% निकालेंगे, तो 15 8 होता है आपके पास कितना, 120। तो यहां पर आ जाएगा 120, यहां पर हो जाएगा आपके पास 120। फिर यहां पर 120 का 8% लेंगे तो 12 8 होता है 96, यानी कि 9.6 आ जाएगा। तो सिंपल भाषा में यदि कहें तो सीआई कितना आएगा, जोड़ दीजिए दोनों को, 240 और 9.6 यहां पर है, यानी कि 249.6 आपका आ जाएगा क्या, सीआई। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आपसे बन जाएगा ये। एसआई क्या है, हमेशा पहली वाली लाइन क्या होती है आपकी, एसआई होती है। तो एसआई कितना हो जाएगा आपके पास, 240। नौ सीआई क्या होता है, तो याद रखिएगा पहली वाली लाइन को छोड़कर जो कुछ भी यहां पे बच जाता है, जैसे यहां पर 9.6 है, ये हमेशा आपका होगा सीआई माइनस एसआई। हमेशा आपके पास सीआई माइनस एसआई होगी। तो 2 साल का जो अंतर आएगा सीआई और एसआई के बीच में वो आएगा 9.6। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहां पर मैं डिफरेंट नंबर्स लूंगा और उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल मैंने ले लिया यहां पे 4000 रुपए, आपके पास जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5%, समय दिया हुआ है आपके पास 2 साल। मेरा प्रश्न ये है कि सीआई क्या होगा। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है कि सीआई सिर्फ दूसरे साल का कितना बना होगा।
मेरा प्रश्न यह है कि दूसरे साल के सीआई और पहले साल के एसआई के बीच में कितने का अंतर होगा। अब एक क्वेश्चन से कई सारे सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएंगे, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फोकस करिएगा और याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आप एक ही मेथड से ले आएंगे। 3 क्वेश्चन ना एक ही मेथड से आ जाएगा। भाई 2 साल दिया है आपको, यहां पे ये दिया है आपको 2 साल, तो कितनी लाइन बनाएंगे आप बताइए? 2 लाइन बनाएंगे आप यहां पे, ठीक है। ब्याज भरी यहां पर, तो भाई 4000 का 8% कितना होता है? 8 पंचे 40, सॉरी 5 को 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 200। यहां पर भी हूबहू 200 उतार लीजिए। उसके बाद यहां पर क्या करेंगे आप? 200 का 5% लेंगे, और 200 का 5% कितना होगा? 10 होगा। तो सीआई तो क्लियर हो गया कि सीआई आ जाएगा आपके पास, यहां पे हो जाएगा ये 400, यहां पे हो जाएगा आपके पास 10, सीआई हो जाएगा आपके पास 410। नाउ अगला जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि दूसरे साल का, सिर्फ दूसरे साल का सीआई कितना होगा। तो आपको बता दूं कि पहले साल का सीआई जो होता है वो ये होता है, ये पहले साल का सीआई है। और यदि आपसे दूसरे साल का सीआई पूछे तो ये पूरा आपका दूसरे साल का सीआई होगा, ये पूरा। यानी पहली लाइन पहले साल का सीआई, दूसरी लाइन दूसरे साल का सीआई, यानी दूसरे साल का जो सीआई बनेगा आपका वो कितना बनेगा? 210। अब प्रश्न ये है कि पहले दूसरे साल का जो सीआई है और पहले साल के एसआई के बीच में कितने का अंतर है। तो पहले साल का एसआई ये है, ठीक है, और ठीक उसी प्रकार दूसरे साल का सीआई आपके पास ये है। तो ये बताइए ये दोनों में कितने का अंतर है? सिर्फ 10 का अंतर है, 10 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहां पर आ गया 10, ठीक है। तो देखिए कितना इजी है, आप एक ही मेथड से सारी चीजें निकाल पा रहे हैं। इसी पर एक क्वेश्चन लेता हूं, ये ऑलरेडी कई बार आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा, और किस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, फोकस करिएगा। प्रश्न दिया किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 210 और 200 रुपए है। यदि ब्याज की दर समान हो, मतलब सीआई के लिए जो रेट है वही अगर एसआई के लिए रेट हो, तो वो राशि यानी कि मूलधन क्या होगा और इसके अलावा रेट क्या होगा। चलिए आइए जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। सेम वही मेथड अपनाएंगे। नाउ फोकस करिएगा, एसआई कितना दिया है? एसआई दिया है 2 साल के लिए आपको 200 रुपए, क्योंकि एसआई हर साल बराबर मिलती है, मतलब पहले साल 100 रुपए मिला होगा, दूसरे साल 200 रुपए मिला होगा। सीआई की बात करें तो सीआई के लिए बोल रहा है कि 2 साल में कितना रहा होगा? 210 रुपए रहा होगा, 10 रुपए ज्यादा। तो अगेन समय हमको 2 साल दिया है, तो हम क्या करेंगे? लाइन मेथड का प्रयोग करेंगे, ये और ये, ठीक है। अब फोकस करिएगा, यहां पे पहला वाला बॉक्स क्या होता है आपका? एसआई होता है। यहां पर पहले साल का ब्याज रखेंगे, यहां पर दूसरे साल का ब्याज रखेंगे। तो क्योंकि 2 साल में एसआई मिला है 200 रुपए, यानी पहले साल 100 रुपए मिला होगा और दूसरे साल भी कितना मिला होगा आपको? 100 रुपए मिला होगा। ये एसआई है, ठीक है। अब जब सीआई की बात करूंगा तो यहां पर क्या होता है? एक्स्ट्रा जो ब्याज मिलता है एसआई से, जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है वही सीआई होता है। तो एक्स्ट्रा कितना जा रहा है? 10 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 10 रुपए यहां पर आएगा। यानी कि पहला वाला बॉक्स आपका एसआई शो करता है और दोनों बॉक्स को मिला दो तो सीआई शो करता है, ठीक है। प्रश्न ये है कि राशि और दर क्या होगी। तो देखिए सबसे सरल तरीका है आपके पास दर निकालने का। आप कोई फॉर्मूला यूज मत करिए, आप सिर्फ इतना देखिए कि ये जो 10 रुपए मिला है किस पर मिला है? इस पर मिलता है, इस पर मिलता है, पहले साल के ब्याज पर मिलता है, और इस सेम रेट से मिलता है। यानी कि मैं ये देख लूं कि ये 10 रुपए 100 का कितना परसेंट है, वही रेट होगा। भाई 10 रुपए 100 रुपए का कितना परसेंट होगा? 10% ही तो होगा। यानी कि जो मेरा रेट होगा वो क्या होगा? 10% होगा। यानी रेट मुझे मिल गया 10%, एसआई मेरे पास है 200 रुपए, तो प्रिंसिपल कितना होगा? याद रखना कि प्रिंसिपल निकालने के लिए आप सीधे फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एसआई इंटू 100 अपॉन 10 इंटू 2। तो सीधी सी बात है, ये जाएगा 2 से 100 बार में 1000 आ जाएगा। यानी कि आपके पास आंसर आएगा ये। क्लियर है, इजी है। तो जब भी कभी आपको एसआई भी दिया हो, जब भी कभी आपको सीआई, दोनों एक ही क्वेश्चन में दिया हो और रेट पूछ रहा हो, तो आपको यही मेथड लगाना है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। एक प्रैक्टिस और करते हैं इसी क्वेश्चन पर बेस्ड। मान लीजिए आपको एसआई दिया हुआ है 840 रुपए, सॉरी 800 रुपए बोल रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, प्रश्न ले लेते हैं यहां पे। सीआई आपको दिया है 840 रुपए और एसआई आपको दिया है 800 रुपए। हमको यह बताना है कि रेट क्या होगा अगर समय हमारे पास 2 साल है। तो फंडा क्या है बेटा हमारे पास? फंडा हमारे पास सेम है, पहला साल
दूसरा साल, यहां पर आपके पास ये हो जाना चाहिए 2 साल के लिए जो बनेगा। सो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप ये देखिए एसआई शुरू करिएगा। एसआई हर साल बराबर मिलता है, यानी अगर 2 साल में 800 मिला होगा तो पहले साल कितना मिला होगा 400, दूसरे साल कितना मिला होगा 400। अब बात करें सीआई की, तो सीआई एसआई से 40 रुपए ज्यादा है, जो ज्यादा है वो यहां पे रख दो, ये पूरा आपका हो जाएगा सीआई और सिर्फ पहला वाला बॉक्स आपका हो जाता है एसआई। तो बस वही देखना है कि यार ये 40 400 का कितना परसेंट है, बस खत्म। 40 400 का 10% है, देख के समझ में आ जाएगा आपको। तो तुरंत आप निकाल सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले का यूज करके, सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड से। और इस मेथड से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सो यहां से हमारा सेकेंड ईयर वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब सेकेंड ईयर में ही अगर कॉम्प्लेक्स रेट दे दे आपको, कॉम्प्लेक्स मतलब अगर आपको रेट दे देता है मान लीजिए 6.25%, सपोज करिएगा, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं लेकिन रेट इस बार कठिन है, 6.25% दिया हुआ है और समय आपके पास यहां पर है 2 साल, ठीक है। अब 2 साल का समय दे दिया है। अब यहां पर बोलता है कि यार सीआई बताओ, यदि आपके पास जो प्रिंसिपल है वो 2560 रुपए है, ठीक है। हमको यहां पे सीआई बताना है और बाकी सारी चीजें भी हम लगे हाथ निकाल लेंगे। तो अगेन देखिए 2 साल दिया है आपको, 2 साल दिया तो कितनी लाइन खींचेंगे आप, 2 लाइन खींचेंगे घटते क्रम में। नाउ किसी चीज का 6.25% निकालना क्या होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/16। जिन बच्चों ने फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं पढ़ी बेटा, अनअकैडमी पर जाके आप परसेंटेज की मेरी कोई सी भी क्लास पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं यहां पे ही बताऊंगा आपको। तो 6.25% किसके बराबर होता है, 1/16 के बराबर होता है। तो किसी चीज का 6.25% निकालने की बजाय यदि आप उसका 1/16 निकाल देते हैं वो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिएगा आपको दिया प्रिंसिपल कितना 2560 रुपए दिया है, जो ब्याज मुझे मिलेगा 6.25% वो इसी पर मिलेगा। तो मैं सीधे इसका 1/16 निकाल दूंगा। 16 से कितनी बार में जाएगा, 16 बार में ही जाएगा, यानी यहां पर पहले साल का ब्याज आ जाएगा 160, यहां पर भी आ जाएगा 160। फिर क्या करेंगे आप, इसका 1/16 निकाल दीजिए। तो 16 16 कटेंगे, यहां पे कितना जाएगा आपके पास 10। तो टोटल आपके पास जो सीआई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 16 16 हो जाएगा आपके पास 320 और ये वाला प्लस का 10, यानी कि टोटल आ जाएगा आपके पास 330 रुपए का सीआई। यदि आपसे यहीं पर पूछ देता एसआई क्या होगा, तो जो ये पहली वाली लाइन है आपकी, ये आपकी एसआई होती, यानी कि 320 रुपए आपके पास हो जाता है एसआई। यदि आपसे ये कहता कि सीआई माइनस एसआई क्या है ऐसे केस में, तो सीधे सीधे ये सीआई माइनस एसआई है आपके पास। इसी में यदि आपसे वो ये पूछ लेता कि दूसरे साल का सीआई क्या है, यानी कि सेकेंड ईयर का सीआई क्या है, तो क्या होता, ये वाली जो लाइन है आपकी वो होती है, यानी 170 रुपए। तो आई होप आपको ये 2 साल वाला समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, बहुत जल्दी आ जाता है। इसी मेथड का यूज करके अगली क्लास में हम 3 साल वाला एसआई भी निकालेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम नए क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो एक बार अगर आपको रिवाइज करा दूं तो हमने अभी तक क्या किया एक बार देख लीजिएगा फटाफट। 2 टाइप के रेट आते हैं आपके सीआई में, एक तो सरल जो कि 5, 6, 7 और 12% होते हैं, एक कठिन जो कि 6.25 या 11.11 या कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दे देता है। जनरली क्वेश्चन 2 या 3 साल का आता है, तो 2 या 3 साल वाला पहले आप उसमें मैच्योर होइए। 2 साल वाला मैंने आपको बताया, अगर 2 साल दिया 2 लाइन बनाइएगा, घटते क्रम में एक और बनाना पड़ेगा, फिर 3 साल का जब आप करेंगे तो 3 लाइन बनाना पड़ता है। तो बड़ा सिंपल सा ये मेथड। उसके बाद आपने देखा कि सीआई भी निकाल सकते हैं इससे, एसआई भी निकाल सकते हैं इससे, सीआई माइनस एसआई भी निकाल सकते हैं इससे, रेट भी निकाल सकते हैं इससे। इसके अलावा यदि आपसे पूछता है सेकेंड ईयर का सीआई, कोई भी चीज एक पूछ देता है तो वो निकाल सकते हैं आप। तो आई थिंक ये इजी है, इसको ट्राई करिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, कोई डाउट होगा तो डिस्कशन में पूछेगा, कमेंट सेक्शन में पूछेगा। सो यदि आपको ये क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे और भी आप लोग के लिए इसी टाइप के शॉर्ट वीडियोस लेकर आएंगे, ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो और अच्छी हो सके, और भी कठिन कठिन क्वेश्चन को कैसे आप इजीली कर सकते हैं वो वाली क्लासेस भी जल्दी आएंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।